इसके साथ ही हमारा हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, चाहे लाठी का एरिया हो, चनैनी ब्लॉक का एरिया हो, नरसू का हो, सिवना का एरिया हो, गुरडी का एरिया हो। सर मैं मंत्री साहब से ये जानना चाहता हूं कि हार्टिकल्चर का स्कोप भी है और हार्टिकल्चर प्रोडक्शन भी है, उसमें इन्होंने जवाब भी दिया है और मैं कहूंगा कि चल रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत इस एरियाज में है, जैसे हमारा अखरोट है, सेब है, अलग अलग हमारे फ्रूट्स जो है प्लांट हैं, तो बंदर्स का बहुत आतंक है। तो उसमें आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मंकीज बंदरों का आतंक जो है, जिसकी वजह से हमारी सेवन वो डैमेज हो जाती हैं। तो बड़ा जब हम बंदरों की बात करते हैं तो हम हंसते हैं, लेकिन मैटर बड़ा सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस कंसर्न है कि इससे कैसे बचाया जाए। ये जो हमारे फार्मर्स हैं, कोई इलाज सजेस्ट करो सर मुझे वहां बिठा दें तो मैं आज ही सजेस्ट कर देता हूं और फार्मूला भी दे दूंगा, लेकिन वहां बैठ के दूंगा। पठानिया साहब। स्पीकर सर मेरा इससे जुड़ता सवाल है। मेरा जिले से क्षेत्र है, मैं रिपीट कर लूं इसमें मेरा रिस्पेक्ट, मेरे बात कर ले विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा हम्बल सबमिशन है कि चीजें जी बिल्कुल चीजें रिकॉर्ड पे जरा स्ट्रेट जाएं। जिला उधमपुर में देयर इज अ सीसॉ बैटल बिटवीन टू कृषि विज्ञान केंद्र्स, वन सिलेक्टेड एंड देन अल्टीमेटली नॉट गिवन अ ग्रीन सिग्नल, अदर आल्सो लैंड सिलेक्टेड एंड नॉट गिवन अ ग्रीन सिग्नल। आप दोनों केवी के इसको चलाएं, रामनगर वाले को भी और उधमपुर वाले को, दोनों चलें। और दूसरा जो बनकोटिया साहब ने जैसा कहा, ये सारे हाउस लुड्डू, बसंतगढ़, मोंगरी, पंचारी, गढ़ सामनाबंद, चोर पानिया, हमारा जो हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल है दैट इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। सरकार क्या इकदाम लेने वाली है? अनयूटिलाइज्ड, नॉट इवन 5% इज यूटिलाइज। सर हाई डेंसिटी लाएंगे आप कैसे प्रमोट करेंगे? और एचएडीबी में इस पेरिफेरल उधमपुर को आप कैसे फोकस लेके, जो सरकार का एक गॉस्पेल है कि एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर एंड पर्टिकुलरली पीसी कल्चर आल्सो, सर फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्राउट हमारे वहां कामयाब है, बट सरकार की तरफ से वहां कोई ऐसे टेंजिबल स्टेप्स अभी तक नहीं लेगी। जो लिए गए वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। देयर स्टिल एन अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल इन हॉर्टिकल्चर एंड पीसी कल्चर आल्सो इन एरियाज ऑफ डुडू एंड बसंतगढ़। थैंक यू सर। 2009 एंड 10 में यहाँ एक इनिशिएटिव लिया गया था, और हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट है, क्योंकि इसमें हिमाचल में उन्होंने अपने कवानीन में अमेंडमेंट करके, क्योंकि ये इस पे ह्यूमन एक्ट है, तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेट में भी उसको रिविजिट करके सेंट्रलाइजेशन जो है, स्टरलाइजेशन के लिए उनकी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है, ये हैबिक मचा रहे हैं, हमने थोड़ा लाइटर मूड में लिया है। मुझे लगता है कि वो उनका मॉडल लेके हमें यहाँ अपने कवानीन में जो है अमेंडमेंट करके, तो मंकी मीन्स की जो तादाद बढ़ रही है, जनरेशन उनकी, उसको हम चेक लगा सकते हैं। सजेशन है। हाँ सलाचा साहब, आपका भी आए। स्पीकर सर, ये जो सवाल, ये मैंने ऑलरेडी आपको सवाल दिया है, शायद आया नहीं। ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम लोग इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी नशे की आई है, उसी तरीके से जो मंकी है हमारे इलाके में, सर लोग घरों में नहीं बैठ सकते, सारी जमीन जो है वो तबाह और बर्बाद, लोगों ने फसल लगाना बंद कर दी। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी कोई योजना बना रहा है कि यहाँ पे हमारी जो फसल मक्की की हो या बाजरा हो या बाकी चीजें हो, उसके बजाय आपका प्रपोजल है कि जो जमीनें लोगों ने छोड़ दी हैं उनको दोबारा कल्टीवेट करने के लिए क्या हल्दी या लहसुन या कोई ऐसी चीजें दी जाएं जिसमें वो मंकी नुकसान ना करे, ताकि वो फसल बच सके। और दूसरी बात यह है सर कि इसको हिमाचल पैटर्न पे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वहां का रोड मैप देखे किस तरीके से उन्होंने पहले इन पर कंट्रोल किया। अगर यही नहीं कंट्रोल किया गया तो मैं ये समझता हूँ सबसे आने वाला बड़ा खतरा है, क्योंकि लोगों ने जमीन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। स्टाफ को सर पिछले 4 महीने से पे नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। प्लीज इस पे आप इंक्वायरी कराएं कि ये क्या वजह है। बाकी सभी के भी की जो सैलरी निकल रही है। शुक्रिया स्पीकर साहब। एहसास को समझते हुए इस बात